नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हमारे देश में एक माहौल बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी, और सुप्रीम कोर्ट भी उस माहौल को बनाने में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं उसकी भूमिका होती है। ऐसा क्यों माना जाता है हमारे देश में कि सुप्रीम कोर्ट, उसके जजेस होली काऊ हैं, उनके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। राष्ट्रपति को कह लीजिए, प्रधानमंत्री को कह लीजिए, संसद को किसी को कह लीजिए, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट हर एक रिव्यू से ऊपर है, लेकिन पब्लिक रिव्यू से ऊपर नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट को भी समझ लेनी चाहिए। मैं ये चर्चा क्यों कर रही हूं? निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उसमें क्या सही है क्या गलत, इस पर बात करूंगी। निशिकांत दुबे ने जो कहा उसको जबरदस्ती का तूल दिया जा रहा है क्या? जब ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो मैं नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ओवैसी जी कहते हैं राम मंदिर के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते, तो सुप्रीम कोर्ट को और किसी और को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का एक नेता नहीं बोलता है, किसी पार्टी की तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। लेकिन निशिकांत दुबे अगर कोई तार्किक बात भी कह रहे हैं तो क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं इसीलिए उन पर हमले होने लगते हैं। अवमानना का मामला तक उन पे चलाए जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल हुआ क्या है? दरअसल 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के बारे में निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी उन्होंने राष्ट्रपति को कहा क्योंकि राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। संसद इस देश का कानून बनाती है। आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? इसका मतलब है आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अब पहला जो ये बयान है उस पर बात कर लेती हूं विस्तार से, उसके बाद निशिकांत दुबे के दूसरे बयान पे आऊंगी। उन्होंने जो एक लाइन कही उस लाइन में ऑब्जेक्शन बिल्कुल ठीक है, गलत कहा है, नहीं कहना चाहिए, ऐसा कोई सबूत नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। यह बिल्कुल बेकार की बात है, बेतुकी बात है। लेकिन अगर इसको परोक्ष रूप से आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस बात में तथ्य लगेगा। क्यों? नूपुर शर्मा आपको याद है? वो नूपुर शर्मा जिन्होंने तथ्य और सच बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्थिति कर दी थी? ऑब्जर्वेशन में कितनी बातें सुनाई थी नूपुर शर्मा को, और कहा था जब उन्होंने कहा कि सारी याचिकाएं एक जगह कर दीजिए क्योंकि मेरी जान को खतरा है, मैं अलग अलग कोर्ट्स में नहीं जा सकती, तो उनको कहा था कि आपने बात कही कैसे? ये चीजें आपने एक पक्ष की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए कही हैं। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे क्या है। जब झारखंड के मंत्री कहते हैं कि अगर वक्फ कानून वापस नहीं लिया गया तो देश में क्या हो जाएगा, जब ममता बनर्जी के तमाम मंत्री बयान देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होती, जब मुर्शिदाबाद में हिंदू मारे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कोई सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं लेता, लेकिन मणिपुर में कुछ होता है तो तुरंत उसकी आत्मा जाग जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कहा है निशिकांत दुबे ने, कुछ हद तक उससे मैं सहमत हूं। मुझे लगता है कि शायद इतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सबका अपना बोलने का तरीका होता है। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस देता है वो बेहद खतरनाक है। वो ऑब्जर्वेशंस जो उसके फैसले में नहीं होता लेकिन चर्चा का विषय वही ऑब्जर्वेशन बनते हैं। अब यह बात सही है कि RN रवि का जो केस था तमिलनाडु के गवर्नर का, जिसमें कानून जो सरकार की तरफ से दिया गया था, भेजा गया गवर्नर को, उसे पास करने के लिए कहा गया कि उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया था। तो ये कहा बेंच ने, 2 जजों की बेंच ने कहा कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को इस पर फैसला करना होगा। अगर नहीं लिया जाता है राष्ट्रपति या राज्यपाल ने तो इस कानून को पास यानी हस्ताक्षर हुआ मान लिया जाएगा और लागू हो जाएगा कानून। कोई भी कानून जो सरकार पास करती है
है विधानसभा में, विधान परिषद से कैबिनेट की मंजूरी के बाद उस पर राज्यपाल के सिग्नेचर होते हैं। राज्यपाल सिग्नेचर करता है और अगर राज्यपाल को लगता है कि ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए तो वो राष्ट्रपति को भेजता है। वही इस मामले में हुआ। बिल राष्ट्रपति के पास लंबित थे और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 3 महीने के अंदर फैसला करना होगा। यह अधिकार बिल्कुल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर इसकी कोई समीक्षा कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच कर सकती है, क्योंकि जब संविधान में ऐसा कोई नहीं दिया है, कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को फैसला लेना होगा, राज्यपाल को फैसला लेना होगा, तो ये तो संविधान संशोधन है। ये संविधान संशोधन आखिर कैसे किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जवाब तो उसे देना चाहिए। वो सिर्फ व्याख्या कर सकता है, संशोधन नहीं कर सकता। व्याख्या भी संविधान पीठ करेगी। ये नॉर्मल बेंच थी, पीठ थी, जिसने ये व्याख्या कर दी जो बिल्कुल बिल्कुल संवैधानिक दायरे में नहीं है, गलत है और इस पर बोला जाना चाहिए। क्यों हम मान लें कि सुप्रीम कोर्ट होली काऊ है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। दूसरी बात जो निशिकांत दुबे ने कहा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। ये बात गलत है, अनुचित है और इसको नहीं कहा जाना चाहिए था, इससे बचना चाहिए था। शायद ओवरबोर्ड हो गए, इस बात को नहीं कहा जाना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश से भड़के थे निशिकांत, ये भी आप समझिए। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश दिया गया जो मैंने आपको बताया। उसमें कहा गया था कि 3 महीने से ज्यादा किसी बिल को राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं रोक सकते। अगर उसे रोका तो उसके बाद उसे पास मान लिया जाएगा। और दूसरी बात, निशिकांत दुबे ने जो एसवाई कुरैशी हैं, जो पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उनके बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर बयान देने के अगले ही दिन निशिकांत दुबे ने 20 अप्रैल को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर भी हमला किया। वाईएस कुरैशी चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि एक मुस्लिम आयुक्त थे। आपके कार्यकाल में झारखंड के संथाल परगना में सबसे अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाया गया। एसवाई कुरैशी ने क्या कहा था, जिसका जवाब निशिकांत दुबे ने दिया था। दरअसल एसवाई कुरैशी ने 17 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने लिखा था, वक्फ अधिनियम निसंदेह मुस्लिमों की भूमि हड़पने के लिए सरकार की एक भयावह योजना है। मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठाएगा। दुष्प्रचार मशीनरी ने गलत सूचना फैलाने के लिए अपना काम बखूबी किया है। ये चुनाव आयुक्त थे हमारे यहाँ के, जिन्हें का काम था कि वो कानून का पालन करवाएं और वो सही और गलत का फर्क अपनी कौम को नहीं बता पा रहे हैं। लग रहा है इन्होंने भी वक्फ की जमीन हड़पी हुई है, तभी इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है। जिनके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है, समझ लीजिए उन सब के पास वक्फ की जमीन है, तभी वो पगलाए पगलाए घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बीजेपी की नेता है अग्निमित्रा पॉल। उन्होंने कहा, वो समर्थन में आई निशिकांत दुबे के। उन्होंने कहा, देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ बीजेपी सांसद नितिकाश दुबे की जो टिप्पणी है वो सही है। निशिकांत दुबे ने सही बात बोली है। हमारे देश में राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्त करते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति के निर्देश की अवमानना सीजेआई कैसे कर सकते हैं? संसद में देश भर के सांसद बैठकर कानून बनाते हैं। अगर आप उसका खंडन कर देंगे तो ये कहां का नियम है? अगर ऐसा ही है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। क्या देश को चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की ओर से चलाया जाएगा? साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर सब कुछ सीजेआई को ही करना चाहिए। सही बात है, अगर आपको बात नहीं मानी तो सब कुछ आप कर लीजिए। क्या हुआ है वक्फ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह से कोर्ट हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लिए अलग अलग रुख अपनाता है, यह भी आपको बताऊंगी। और ये सब बातें बैकग्राउंड में है जिसकी वजह से निशिकांत दुबे ने ये कहा और बीजेपी के कुछ नेता उनके समर्थन में उतरे। दिनेश शर्मा क्या बोले? राज्यसभा सांसद है दिनेश शर्मा। उन्होंने कहा, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया तब उसमें उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। अब ये सारी बातें इन्होंने कही, लेकिन जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा निशिकांत दुबे के बयान को लेकर?
जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। यह इनका व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है, ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं और संविधान के संरक्षण का स्तंभ, मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। अब कांग्रेस पार्टी कूद गई। जयराम रमेश क्या बोले? जयराम रमेश कह रहे हैं कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री और बीजेपी के सांसद भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि जब कानून बनाते हैं तो संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो हम इस कानून को स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र, निष्पक्ष हो और संविधान ने उनको जो अधिकार दिए उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि जानबूझकर अलग अलग आवाजें आ रही और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर वक्फ बोर्ड तक सरकार को लेकर कहा है कि जो उसने किया है वो गैर संवैधानिक है। अब इन्होंने जो कहा ना, जयराम रमेश ने, पहले इनकी बात का जवाब देती हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड से तो चंदा आप भी ले रहे थे, आपने क्यों चंदा लिया? आपने भी चंदा लिया और वो गैर संवैधानिक बिल्कुल नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रद्द करा, लेकिन वो गैर संवैधानिक कहीं से नहीं था, कहीं से नहीं कहा गया। उसमें का ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की अकल का, माफ कीजिएगा मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, कि ट्रांसपेरेंसी तब थी जब ब्लैक में लोगों को चंदा दे दिया जाता था, उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अरे भैया कुछ तो चले, कुछ बेहतर किया नहीं। जो ब्लैक में मिल रहा था, धीमे से मिलता, पीछे से मिलता, वो ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर आपके पास जानकारी पहुंच रही है किसने बेचा, किसने भुनाया, तो वो गड़बड़ है, उसमें कमियां हो सकती हैं, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन उसको गैर संवैधानिक नहीं कहा, पहली बात। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी भी जम के चंदा ले रही थी इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। साथ ही कितना ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उसके लिए कुछ घटनाएं, 2-3 घटनाएं आपको बताती हूं। ज्यादा नहीं बताऊंगी, लंबी फेहरिस्त है, लेकिन 2 ही 3 बताऊंगी। आपको याद होगा इमरजेंसी का वक्त, इमरजेंसी में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसके बाद उन्होंने संविधान बदल दिया। कोर्ट के फैसले को नहीं माना, कोर्ट का सम्मान कर रही थी वो। जब बैंकों के निजीकरण को लेकर कोर्ट ने फैसला दिया तो इंदिरा गांधी ने कोर्ट के इस फैसले को बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदल दिया संसद में कानून लाकर। ये उनका अधिकार था, उन्होंने किया, वो कोर्ट का सम्मान कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, राजीव गांधी ने जो किया शाहबानो केस में, जिस तरह से शाहबानो के केस में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुल्ला मौलवियों के कहने पर उनके दबाव में बदल दिया, वो क्या सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे थे? जयराम रमेश जी, अपने गिरेबान में पहले झांक के देखिए, उसके बाद दूसरे पर उंगली उठाइए तो बेहतर होगा। आप तब नहीं बोलते जब ममता बनर्जी कहती है मैं कोर्ट के दिए फैसले को नहीं मानूंगी शिक्षक भर्ती घोटाले में। क्या कांग्रेस के किसी एक नेता का बयान आपको सुनाई दिया? क्या किसी ने कहा? जब ओवैसी ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट, क्या आपने सुना? जो लोग अभी वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन बिल आया, जो अब बन चुका है कानून, इस पर जो लोग कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम नहीं मानेंगे, इनके लिए आपने कुछ बोला? नहीं बोला, नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपका काम है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। आप विपक्ष में हैं, अब बिल्कुल कहिए, लेकिन कुछ थोड़ी तो शर्म लिहाज बाकी रखिए कि लोगों को समझ में आए कि आप क्या बात कह रहे हैं तार्किक तौर पर। और कांग्रेस को कम से कम सुप्रीम कोर्ट और संविधान संशोधन के मुद्दे पर ज्ञान देने में तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये लोग निहायत बेशर्म है, इनको शर्म आने वाली नहीं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वरुण चौधरी, उन्होंने एक्स पर क्या लिखा, ये कैसे पीछे रहते? सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट पर हमला सिर्फ शर्मनाक नहीं, लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। सुप्रिया श्रीनेत जी, अरे बाप रे, वो तो सबसे आगे आएंगी, उनको तो राहुल गांधी के सामने नंबर बनाने होते हैं ना, वो कैसे चुप रहेंगी। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें कहा सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है।
असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के सांसद हैं, उसके सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने हैदराबाद में एक जनसभा की। वहां पे क्या कहा? बीजेपी अदालत को धमकी दे रही है, बीजेपी संविधान को लेकर फ्रॉड कर रही है, डरा रही है, धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। मिस्टर मोदी बताओ कि कौन कट्टर हो चुका है? सत्ता में आप हैं और आपके लोग कट्टर हो चुके हैं, और इतना कट्टर हो चुके हैं कि कोर्ट को धमका रहे हैं। मोदी जी, अगर आप धमकी देने वालों को नहीं रोकेंगे तो देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता आपके पास है, कल नहीं रहेगी। ठीक बात है ओवैसी जी, सत्ता किसी के पास हमेशा नहीं रहती, लेकिन आपके पास तो नहीं रही है तो तय मानिए। आप तो तेलंगाना में कुछ नहीं कर पाते हैं, बाकी दिल्ली तो छोड़ ही दीजिए। और आप जैसे लोग बताएंगे कोर्ट और कानून का सम्मान करना, जिनके पक्ष में अगर मन का फैसला है तो ठीक, नहीं तो कोर्ट के खिलाफ आपसे ज्यादा जहर कोई उगलता नहीं होगा। इसीलिए कहावत है ना, सूप तो सूप चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। लेकिन आप लोगों को अंदर शर्म है नहीं और वो आपको आती भी नहीं। अब आम आदमी पार्टी कैसे पीछे रहती? भले ही अरविंद केजरीवाल जी अपनी बेटी की शादी में व्यस्त हैं, लेकिन काम पे तो लगाया हुआ है ना प्रवक्ताओं को। प्रियंका कक्कड़ हैं, उन्होंने निशिकांत दुबे की टिप्पणी को घटिया बताया। कहा नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्रवाई शुरू कर उन्हें जेल भेजे। अब फिर नकली डिग्री कह रहे हैं ये लोग। इनको याद है अभी तक संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नकली कहने के चक्कर में भागे भागे घूम रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं कि मामला रद्द कर दीजिए, याचिका रद्द कर दीजिए, याचिका रद्द कर दीजिए, कर नहीं रहे। ये फिर एक नकली डिग्री का लेके मामला आ गई है। लगता है इनको अभी लेसन नहीं मिला है। निशिकांत दुबे पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। तमाम पार्टियां कर रही, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियां कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और CJI के खिलाफ टिप्पणी करने वाले निशिकांत दुबे की मुश्किल ऐसा लग रहा है बढ़ रही, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। JP नड्डा ने जरूर कहा है कि वो इस बयान का समर्थन नहीं करते, पार्टी नहीं करती, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। साफ दिखाता है कि पार्टी का उनको साथ मिला हुआ है और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। जाहिर सी बात है, अगर कोई इतनी गंभीर बात कहेगा कि जो चीफ जस्टिस हैं वो धार्मिक युद्ध फैला रहे हैं, गृह युद्ध कर रहे हैं, कि इस दायरे में ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को पल्ला झाड़ेंगे, और ये ठीक भी है किसी भी सरकार के लिए। अवमानना याचिका दायर करने की मांग की गई है निशिकांत दुबे के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर कहा कि अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर जब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को गलत तरीके से आलोचना की है, अवमानना की है उनकी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। भले ही निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा के बयान के बाद पार्टी ने उनसे किनारा किया हो, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा निशिकांत दुबे के समर्थन में आए हैं। उन्होंने क्या कहा? हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्ट इसी बात का सबूत है। कांग्रेस नेताओं के सुप्रीम कोर्ट की सार्वजनिक आलोचना वाली पेपर कटिंग भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी। हेमंता ने कहा, कांग्रेस नेताओं ने बिना किसी सबूत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा पर कदाचार के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, महाभियोग प्रस्ताव तक का सामना करना पड़ा था उन्हें। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की सार्वजनिक आलोचना की। इसके अलावा पूर्व न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व प्रमुख न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा पर भी विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह पैटर्न कांग्रेस के भीतर न्यायपालिका की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है। हिमंता का साथ मिलने के बाद निशिकांत दुबे ने उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए फानी बदायूनी का एक शेर साझा किया। लिखा, जिंदगी जब्र है और जब्र के आसार नहीं, हाय इस कैद को जेल व जंजीर भी दरकार नहीं। निशिकांत दुबे का यह शेर उनके बयान से किनारा करने वाली पार्टी की मजबूरियों की ओर इशारा करता है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं पार्टी में जो समर्थन कर रहे हैं निशिकांत दुबे के बयान को। और ये समझ लीजिए, निशिकांत दुबे ने जो कहा है वो निशिकांत दुबे का बयान नहीं है, वो तमाम उन लोगों के मन की पीड़ा है, मन की बात है, लोगों के मन की बात है जो निशिकांत दुबे के द्वारा कही गई है, और लोग तभी इसका समर्थन कर रहे हैं। अब आप देखिए, जब हिंदू पक्ष वक्फ के मामले में सेक्शन 40 को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक मामले को लंबित रखा और उसके बाद कहा कि हाईकोर्ट ले जाइए इसको। जब जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं विष्णु शंकर जैन और अश्विनी उपाध्याय, ये जब कोर्ट में गए वक्फ एक्ट को लेकर, तो इनसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी जमीन वक्फ ने क्या कब्जा की हुई है क्या? उन्होंने कहा PIL है ये, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय PIL ही करते हैं ज्यादातर, उनका PIL है। तो बोले कि नहीं आप जाइए, आपकी जमीन कब्जा की, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप जाइए। मतलब सोचिए। और विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की थी सेक्शन 40 के खिलाफ, उस पर आज तक सुनवाई नहीं, उसका कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों लाए, आप जाइए, इसको लेके जाइए
हाई कोर्ट। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष अब वक्फ कानून बनने के बाद, वक्फ संशोधन कानून के बाद जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हंसते हंसते खुशी खुशी याचिका ले भी ली और सुनवाई भी शुरू हो गई तुरंत। बाकी जो विष्णु शंकर जैन ने याचिका दी थी, सालों साल हो गया उस पर सुनवाई नहीं हुई, ना हुई है ना होगी, उसके बाद हाईकोर्ट भेज दिया, सुनवाई हुई नहीं, और इनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई हो जाती है। क्यों असदुद्दीन ओवैसी से नहीं पूछा कि क्या आपकी जमीन सरकार ने कब्जा कर ली, क्या वक्फ बोर्ड में आपकी जमीन है जो सरकार के पास चली जाएगी, आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों आए हैं? जो 73 याचिकाएं आई उनमें क्यों नहीं पूछा भाई कि आप क्यों आए हैं, आपको क्या जल्द, और कौन सा आसमान टूट पड़ता अगर इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बायस नजर आता है और मुझे लगता है कि जो लगता है वो कहना चाहिए और सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये संदेश भी पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई में कहा कि हमारे ऊपर वैसे भी संवैधानिक पदों में अतिक्रमण करने का आरोप लग रहा है। सही बात है, क्योंकि आप कर रहे हैं इसलिए लग रहा है और उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि लोग बोलेंगे ही, लोग पूछेंगे ही कि जब जस्टिस यशवंत शर्मा के घर से करोड़ों रुपए जले हुए मिलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई, आज तक कोई जांच नहीं हुई। इन कमेटी क्या कर रही, किसी को, कौन सी जांच एजेंसी है सुप्रीम कोर्ट के पास जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट जांच करवाएगा और जांच करने वाली एजेंसी जांच कर ली, कौन सी एजेंसी है? नहीं है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उनको इम्यूनिटी हासिल है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को इम्यूनिटी हासिल है और राज्यपाल को, और किसी को इम्यूनिटी नहीं है। जजों को जो इम्यूनिटी है वो ये है कि किसी मामले की सुनवाई अगर उन्होंने की तो उस पर केस नहीं किया जा सकता। मानिए किसी ने सुनवाई की किसी मामले को लेकर, किसी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, किसी जज ने सुनवाई की, सजा सुना दी, अब उनको फंसाने के लिए केस सिर्फ ये इम्यूनिटी है। लेकिन कोई जज भ्रष्टाचार करेगा, कोई जज गलत कामों में लिप्त होगा, कोई जज आपराधिक प्रवृत्ति करेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद इम्यूनिटी दे दी है, क्योंकि वही मुद्दई हैं, वही सुनवाई कर रहे हैं और वही जज हैं, तो कौन उनसे पूछेगा? हिम्मत भी नहीं कर सकते, वही डंडा कंटेम्प्ट का। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको कंटेंट पसंद आए शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।